वंदे मातरम। कर्मचारी साथियों, जैसे कि आपको पता है इनकम टैक्स ITR जो रिटर्न फाइल करने की जो अंतिम तारीख थी वो 31 जुलाई थी और वो तारीख जा चुकी है और इस बार तारीख नहीं बढ़ाई गई है। अब कुछ ज़्यादातर लोगों के वो रिफंड जो भी बन रहा था वो उनके खातों में आ चुका है, लेकिन कई लोगों के अभी भी रिफंड नहीं आया है। दूसरा, अगर मान लो कोई भी व्यक्ति किसी भी कारण से अगर ITR फाइल नहीं कर पाया है तो अभी भी ITR फाइल कर सकता है। उसके लिए जो सेक्शन 139(4) है उसमें अगर आपकी जो आय है वो 5 लाख तक है तो 1,000 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा, यानी फाइन देना पड़ेगा। और इसके अलावा अगर 5 लाख से ज़्यादा इनकम है तो 5,000 तक आपको फाइन देना पड़ सकता है। और ये भी आप कार्य है वो 31 दिसंबर तक कर सकते हैं। तो ये तो बात थी ITR के संबंध में। अब आप कैसे पता करेंगे कि ITR आपका प्रोसेस हुआ या नहीं हुआ? सबसे पहला तरीका तो है कि आप अपने खाते में चेक करें कि आपके खाते में अगर रिफंड था और जितना रिफंड था वो अमाउंट हो सकता है कुछ उसमें ब्याज जुड़ के आया हो, वो अगर अमाउंट आपके खाते में जमा है तब तो कोई समस्या नहीं है, यानी आपका रिफंड है वो जारी हो चुका है। लेकिन कई लोगों के जैसे क्वेश्चन आ रहे थे कि अभी तक उनके रिफंड है वो प्रोसेस नहीं हुआ है या उनके खाते में जमा नहीं हुआ है, तो इसके लिए आपको क्या करना है? तो सबसे पहले तो आपको यहाँ से जो लॉगिन ऑप्शन है इनकम टैक्स इंडिया जो E-फाइलिंग की जो पोर्टल है, यहाँ से आपको अपना जो भी पैन नंबर है वो एंटर करके आपको यहाँ से लॉगिन हो जाना है। यहाँ से जैसे मैं यहाँ जो भी नंबर है वो इंटर कर रहा हूँ या पैन नंबर इंटर करना है, उसके बाद में आपको यहाँ चेक बॉक्स पे क्लिक करके यहाँ आपको अपने पासवर्ड इंटर करना है और यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद में आप अपने लॉगिन हो जाएंगे। तो अब या तो सबसे पहले जैसे ही आप लॉगिन करेंगे यहाँ फाइल सक्सेसफुली का मैसेज भी आएगा और रिफंड अवेटेड ये जो रिफंड था वो आ रहा है। अब मान लो फिर भी आप कंफर्म करना चाहते हैं तो आप यहाँ E-फाइलिंग में जाएं, इनकम टैक्स रिटर्न्स में जाकर के व्यू फाइल रिटर्न से आपने जो भी रिटर्न फाइल किए वो आप चेक करें। अब यहाँ से चेक करेंगे तो आप यहाँ से सबसे पहले जैसे यहाँ जो भी आज तक आपने जो भी रिफंड फाइल किए वो सारे यहाँ शो हो जाएंगे। तो सबसे ऊपर जो आएगा असेसमेंट ईयर 23-24, अब इसमें जैसे व्यू मोर करेंगे आप तो यहाँ से पूरा डेट वाइज दिखाएगा कि ITR फाइल है वो 26 जुलाई को फाइल किया गया था, 26 जुलाई क्योंकि 31 जुलाई लास्ट थी। उसके बाद में पेंडिंग फॉर E-वेरिफिकेशन 26, सक्सेसफुली वेरीफाइड 26 जुलाई है। उसके बाद में अंडर प्रोसेसिंग ये 5 अगस्त आ रहा है और प्रोसेसिंग 5 अगस्त आ रहा है। ये इंटीमेशन ऑर्डर है वो 5 अगस्त को जारी हो चुका है। प्रोसेस विद रिफंड ड्यू ये 5 अगस्त को रिफंड भी जारी हो चुका है और रिफंड इशूड है वो 7 अगस्त 2023 को जारी हो चुका है। इसके एक्नॉलेजमेंट नंबर भी यहाँ शो हो रहे हैं, ITR 1 है और यहाँ ये आप इसको इंटीमेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि इस केस में जो भी रिफंड था वो जारी हो चुका है, जो भी पैसा था वो जो भी संबंधित कर्मचारी या जो भी पेन धारक था उनके खाते में आ चुका है। अब मैं एक दूसरे केस की बात करता हूं जिनके अभी तक प्रोसेस नहीं हुआ है। तो इस तरह से यहाँ से आपको ये लॉगिन करना है। अब यहाँ लॉगिन करेंगे तो यहाँ एक तो अमाउंट नहीं आ रहा है। अब इसको कंफर्म करने के लिए यहाँ आप जैसे E-फाइल रिटर्न में जाएंगे तो यहाँ व्यू फाइल रिटर्न से इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ से जैसे ये इसमें अभी डिटेल्स का ऑप्शन नहीं आ रहा है। यहाँ जैसे ITR फाइल्ड है जुलाई 12, पिछले एग्जाम्पल में मैंने 26 जुलाई का जो रिटर्न था फाइल किया हुआ और 5 अगस्त तक यानी 8-9 दिन में प्रोसेस हो गया था। लेकिन अभी जैसे इसमें देखेंगे तो ITR फाइल है वो जुलाई 12 को फाइल किया हुआ है। पेंडिंग फॉर E-वेरिफिकेशन जुलाई 12 और सक्सेसफुली E-वेरीफाइड यानी E-वेरीफाइड हो चुका है जुलाई 12 तक, लेकिन अभी तक इनके खाते में वो आगे नहीं आया और ना ही इसमें कोई प्रोसेस का या एक्नॉलेजमेंट का ऑप्शन आ रहा है। तो इसको एक बार तो पहले तो आप चेक करें कि इसका E-वेरीफाई हुआ है नहीं हुआ। तो यहाँ से E-फाइल में जाकर के इनकम टैक्स रिटर्न में जाकर के यहाँ जो ऑप्शन है जैसे इसमें यहाँ E-वेरीफाई रिटर्न्स इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ आपके अगर शो हो रहा है कोई ड्यू शो हो रहा है कि जो अभी तक आपने वेरीफाई नहीं किया है तब तो यहाँ जाकर के आपको वेरीफाई करना है आधार OTP वगैरह से, क्योंकि इसमें 1 महीने का समय आपको मिलता है। पहले जैसे 180 दिन का समय मिलता था और आप ऑफलाइन भी साधारण डाक से भेज सकते थे CPG बेंगलोर, लेकिन अभी तो आप इसको आप आधार OTP से या DSC से वेरीफाई कर सकते हैं। अभी जैसे यहाँ आ रहा है कि प्लीज सेलेक्ट द रिटर्न यू वुड लाइक टू वेरीफाई और यहाँ शोइंग 0 रिटर्न्स यानी अभी तक इसका कोई ड्यू नहीं है, यानी E-वेरीफाई का कोई केस नहीं है। अब जैसे E-वेरीफाई भी हो चुका है फिर भी अभी तक रिफंड नहीं आया है तो यहाँ आपको एक तो चेक करना है कि यहाँ EIS भी आप डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं कि EIS में और आपने जो भी रिटर्न फाइल किया उसमें अगर कोई गड़बड़ हो तो वो भी चेक करें। और उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप जैसे यहाँ पेंडिंग एक्शन है इसमें आपको वर्कशीट में जाना है और यहाँ वर्कशीट में जाकर के आपको यहाँ चेक करना है कि कोई वर्कशीट में ड्यू तो नहीं है, जैसे फॉर योर एक्शन कि आपके लाइक कोई कार्य तो नहीं है। तो इसमें लिखा हुआ देयर इज नो आइटम इन द वर्कशीट फॉर एक्शन। दूसरा है कि फॉर योर इन्फॉर्मेशन, अगर इन्फॉर्मेशन के लिए कुछ भेजा हुआ है तो वो भी यहाँ इसमें लिखा हुआ है देयर इज नो आइटम इन वर्क लिस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ भी ये 0 आ रहा है। तो इसका मतलब ये भी कोई मामला नहीं है, यानी वर्कशीट में कोई भी आपकी ड्यू नहीं है।
अब फिर भी अगर आपके नहीं आ रहा है या अभी तक रिफंड इशू नहीं हुआ है तो अब यहाँ एक और ऑप्शन नीचे आ रहा है, रेस्पॉन्ड टू आउटस्टैंडिंग डिमांड, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके सामने ये जैसे ये डिमांड रेफरेंस नंबर शो हो रहे हैं, असेसमेंट ईयर 2014। अब जैसे काफ़ी पुराना मामला है लेकिन गौर नहीं किया होगा, तो यहाँ जैसे आउटस्टैंडिंग जो डिमांड है वो 950 रुपये है। इसके अलावा एक्योर्ड इंटरेस्ट, कितना इंटरेस्ट उस पर है, 160 रुपये है। और ये पेंडिंग पेमेंट है। और ये कब डेट ऑफ डिमांड रेज कब किया गया है, 23 मार्च 2015 को रेज किया गया था, लेकिन अभी तक जैसे इसका सेक्शन कोड है 143(1) और इसमें अभी तक इसको पे नहीं किया है। तो अब इसमें आपको यहाँ एक ऑप्शन तो है कि आप या तो पे नाउ, अगर आप यहाँ से इसको आपको लगता है कि वास्तव में ये डिमांड थी और आपने नहीं भरी थी या कोई इशू था, तो अब इसमें एक तो ये ऑप्शन है कि पे नाउ पे है, दूसरा सबमिट रेस्पॉन्स है, और एक ऑप्शन है कि आप व्यू इंटरेस्ट कंप्यूटेशन, यानी कितना इंटरेस्ट जारी हुआ। तो ये पूरी डिटेल यहाँ आपको शो हो जाएगी। ओरिजिनल आउटस्टैंडिंग कितना था, 1080 था। इंटरेस्ट स्टार्ट डेट है वो 9 मई 2016 से इंटरेस्ट है। टाइम पीरियड है 87 मंथ्स आ गया। और ये असेसमेंट ईयर 2014 का है। और डेट ऑफ सर्विस है 28 मार्च 2015। और रेट ऑफ इंटरेस्ट 1% ऑफ द मंथ और पार्ट ऑफ मंथ। और एक्वायर्ड इंटरेस्ट है वो कंप्यूटेड है वो 160 हो गया। और कुल मिलाकर के इनका जो भी आउटस्टैंडिंग डिमांड अमाउंट है वो 1110 रुपये बन रहा है। तो ये तो हो गया 21 अगस्त 2023 तक जो भी कैलकुलेटेड किया है वो है। अब इसको यहाँ से आप एक तो पे नाउ पे आप क्लिक कर सकते हैं। अगर आप इसको पे करना चाहें तो यहाँ से जैसे आउटस्टैंडिंग डिमांड 950 रुपये, इंटरेस्ट है 160 रुपये और टोटल अमाउंट है वो 1110 रुपये। तो इसको यहाँ पे नाउ पे क्लिक करके आप इसको पे कर सकते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको ये पूरा पे करने का तरीका भी बता दूंगा। अब इसको जैसे मान लो आपका वास्तव में ये ड्यू नहीं था और आप इसका कुछ अब इसमें एक और दूसरा केस भी मैं आपको बताऊंगा। अब जैसे यहाँ अगर आपको रेस्पॉन्स सबमिट करना चाहें तो इसमें रेस्पॉन्स आप 2-3 जो ऑप्शन है वो देखेंगे। एक तो है कि डिमांड इज करेक्ट, अगर डिमांड करेक्ट है तो आपको पेड करना है या नहीं करना है। तो अगर आपने पेड कर दिया तो यहाँ आप लिख सकते हैं। ये पेड करने के बाद में आपको यहाँ लिखना है कि जैसे पेड कर दिया मान लो, तो यहाँ लिखना है कि यस आई ऑलरेडी पेड और चालान नंबर SCIN, तो ये करके आपको सबमिट करना है। अगर आप जैसे डिसएग्री विद डिमांड, अगर आप इससे सहमत नहीं है तो आपको यहाँ कारण देना है कि जो भी ये रेज की गई ये डिमांड ये गलत है। तो आपको यहाँ ऐड रीजन में आपको यहाँ से जो भी रीजन है वो ऐड करना है कि डिमांड पेड एंड चालान SCIN यानी विदाउट ओपन चालान डिटेल है, या डिमांड पेड एंड चालान एज नो CIN है, जो भी है, अपील हैज बीन फाइल्ड या अपील हैज बीन फाइल्ड, स्टे पेंडिंग है, जो भी रेक्टिफिकेशन या रिवाइज रिटर्न है फाइल किया गया था, जो भी कारण है वो आपको यहाँ से लिखना है और यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। तो ये तो हो गया सबमिट रेस्पॉन्स का, और इसी कारण से आपके ये जैसे अटका हुआ है। अब मैं एक आपको दूसरा केस भी आपको बता देता हूँ कि उस केस में भी जैसे अभी यहाँ इसमें एक 950 प्लस 160 है, ये जो टोटल है वो ड्यू आ रहा है। अब इसमें एक दूसरा केस मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था, एक दूसरा केस है जिसमें यहाँ आप यहाँ से चेक करेंगे ई फाइल में जाकर के, ई फाइल जो व्यू फाइल रिटर्न है इसमें आप क्लिक करना है। और यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ भी जैसे ये 5 जुलाई को ITR फाइल किया गया था और पेंडिंग फॉर ई वेरिफिकेशन 5 जुलाई और सक्सेसफुली वेरीफाई 5 जुलाई को हो चुका है। एक्नॉलेजमेंट नंबर यानी वेरीफाई किया हुआ था 5 जुलाई को, लेकिन अभी तक उसके आगे का जो भी कुछ भी प्रोसेस है वो नहीं शो हो रहा है। अब इसमें भी आपको चेक करना है कि जैसे मैंने पहले बता दिया, अगर ये ई वेरीफाइड नहीं है तो यहाँ तो ऑलरेडी आ रहा है कि ई वेरीफाइड है, तो ये तो आपको चेक करने की आवश्यकता नहीं है। अब आप पेंडिंग जो एक्शन है इसमें जाकर के सबसे पहले तो आपको यहाँ से वर्कशीट है वो आपको चेक करना है। वर्क लिस्ट में जाकर देखेंगे तो यहाँ देयर इज नो आइटम इन वर्क लिस्ट फॉर एक्शन, और यहाँ इन्फॉर्मेशन वाला में भी कुछ नहीं है। अब दोबारा आपको पेंडिंग एक्शन पे जाकर के यहाँ रेस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड यहाँ चेक करना है कि आपकी कोई डिमांड तो नहीं है। तो यहाँ भी देखेंगे तो यहाँ भी एक असेसमेंट ईयर 2017 का एक ड्यू बता रहा है कि आउटस्टैंडिंग डिमांड है वो 350 रुपये शो हो रहा है, और ये भी पेंडिंग पेमेंट रेस्पॉन्स है। अब इसको सेक्शन 1431A के तहत ये जारी किया गया। अब इसमें इंटरेस्ट भी चेक करना चाहें तो ये 350 रुपये है। अब जैसे टोटल पीरियड है अभी इस 0 बता रहा है, तो 1% इंटरेस्ट के हिसाब से अभी इसमें कोई इंटरेस्ट जोड़ा नहीं गया है, और 350 रुपये इसकी डिमांड है। तो इसको आप पे नाउ पे क्लिक कर सकते हैं, इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन है तो ये जो भी नोटिस है इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर मान लो कोई साइट प्रॉब्लम या कोई और इशू होगा तो डाउनलोड नहीं होगा, लेकिन आप इसको डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं कि ये सही है या गलत है। अब उसके बाद में यहाँ भी आपको सबमिट रेस्पॉन्स पे करना है कि डिमांड इज करेक्ट या डिसएग्री विद डिमांड, डिमांड सही है या नहीं है, और सही है तो आपको पेमेंट करना है। अगर तक आप अभी तक पेमेंट नहीं किया तो, और उसके बाद में यहाँ से जैसे इसको वापस एक बार क्लिक कर दें, कैंसिल कर दें, और उसके बाद में यहाँ से पे नाउ पे सबमिट करना है आपको, और इसको पे करना है, तभी आपका जो ITR है वो प्रोसेस होगा या जो भी रिफंड है वो इशू होगा।
तो ये इंपॉर्टेंट बात थी। इसके अलावा अगर मैंने पहले बताया कि EIS भी आप चेक कर लें कि कहीं EIS में जो भी डिटेल्स दी हुई थी वो डिटेल्स और आपने जो ITR फाइल किया है 26AS या जो भी 16 नंबर फॉर्म से, उसमें भी अगर मिसमैच है तो भी आपके इस तरह की समस्या हो सकती है। तो ये पूरी जानकारी मैंने बता दी कि अगर अभी तक आपका रिफंड इशू नहीं हुआ है तो आप आज ही अपने लॉगिन करके चेक करें। अब लॉगिन करने के लिए आपको अगर मान लो पासवर्ड की आवश्यकता है, और आप जैसे इसका जो भी लॉगिन आईडी है, यहाँ से मैं आपको दोबारा बता दूं, यहाँ से जैसे लॉगिन आईडी जो भी है वो आपका पैन नंबर है, और अगर पासवर्ड आपको पता नहीं है या किसी और ने भरा है तो आप अपने स्तर पे पासवर्ड यहाँ से जैसे लॉगिन करेंगे तो यहाँ से लॉगिन करने के लिए आपको जो भी पासवर्ड है वो आप पासवर्ड रीसेट का ऑप्शन भी यहाँ आता है, तो वहाँ से आप पासवर्ड है वो रीसेट कर सकते हैं। अगर आपके खुद चेक करना चाहें तो यहाँ से जैसे ये लॉगिन का ऑप्शन है, अब यहाँ लॉगिन करने के बाद में यहाँ पैन नंबर भरने के बाद में आगे है वो पासवर्ड का ऑप्शन आएगा, तो वहाँ से आप पासवर्ड रीसेट करके चेक कर सकते हैं। आधार OTP से आप इजीली पासवर्ड है वो सेट कर सकते हैं। और इसके लिए मैंने पहले भी पासवर्ड रीसेट संबंधित वीडियो बनाए हुए हैं, 2-3 तरीके अलग अलग तरीके हैं जिससे आप पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी थी कि अगर आपका भी अभी तक ITR प्रोसेस नहीं हुआ है तो आप चेक करें कि कहाँ समस्या है और उसको शीघ्र ही उसका निस्तारण करें, क्योंकि जो जो समय बीतेगा आपके साथ जो भी ब्याज वगैरह है वो इनकम टैक्स की तरफ से जोड़ा जाएगा और आपको फिर ज़्यादा पेमेंट भरना पड़ेगा। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी थी, आशा करता हूँ आपके लिए उपयोगी रहेगी। इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने साथियों से शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।